क्लास 11 आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो टॉपिक है वो जो चैप्टर चल रहा है थर्ड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, जो चैप्टर चल रहा है थर्ड। तो लास्ट टाइम में आप यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये आप स्टडी किए हैं। तो अब आगे आपको उसी चैप्टर में आज जो आपका चल रहा है वो एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ आज पढ़ना है आपको। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ कैसे हम सिद्ध करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे, क्योंकि एक समान गति है। मैं पहले आपको एक समान गति का परिचय बताया था कि क्या है एक समान गति। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे उसको कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो जो हम परिभाषा एक समान गति का अभी पढ़ें उसको हम ग्राफ से देखें कि किस तरह से समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है कोई वस्तु है, एक जनरल केस के लिए। तो यदि हम स्थिति समय ग्राफ, स्थिति मतलब किसी समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया समय के बीच यदि हम ग्राफ अलॉटमेंट करें, ठीक है, यदि हम एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर यदि हम समय ले लेते हैं t और वाई अक्ष पर यदि हम स्थिति ले लेते हैं, स्थिति मतलब विस्थापन, ठीक है, ये हम स्थिति को यक्ष से ले सकते हैं। तो यदि स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ की जो प्रकृति होगी वो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो सरल रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब कहने का सरल रेखा का अर्थ होता है कि जिस तरह से समय अक्ष एक्स अक्ष में समय बढ़ रही है उसी तरह से वाई अक्ष में वस्तु द्वारा चली गई दूरी भी बढ़ रही है। जिस तरह से समय का मान बढ़ रहा होता है उसी तरह से वस्तु द्वारा चली गई दूरी भी बढ़ रही है और समान रूप से बढ़ती है। यदि समय पहले से दुगना हो गया है तो चली गई दूरी भी पहले से दुगना है, ठीक है। यदि पहले से तिगुना समय हो गया ज़्यादा तो चली गई दूरी भी तिगुनी हो जाती है। मतलब समान अनुपात है ना, जिस तरह से समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब समय और चली गई दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती है। जिस तरह से समय परिवर्तित होता है उसी तरह से चली गई दूरी भी वस्तु द्वारा परिवर्तित होती है, ठीक है। तो यदि हम समय मान लीजिए कि कोई समय यहाँ हम एक जनरल टाइम t1 ये एक्स अक्ष, तो यदि ग्राफ पर हम ये प्रेजेंट करें कि मान लीजिए x1 दूरी तय कर रही है, क्या दूरी तय कर रही है, ये दूरी x1, तो ग्राफ में इसको इस तरह से अलॉटमेंट किया जाएगा, शो किया जाएगा, ये समय अक्ष और ये दूरी अक्ष। इस स्थिति में समय यहाँ है क्या, ये स्थिति और ये x1। इसी प्रकार से यदि कोई और समय है जिस मानो t2 समय है उसमें किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी x2, तो x2 दूरी है, ये x2। अब हम इस x2 से लेके और इस तरह से ये समय t2 से ये ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ आप बना सकते
ठीक है, 10th में आपको मालूम है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक समय यहाँ पर स्थिति है, एक समय ये है ना, t1 समय पर चली गई दूरी x1 है, जो ग्राफ में इस तरह से प्रकट किया जाएगा। t2 समय में बस द्वारा चली गई दूरी x2 है, जो ग्राफ में इस तरह से प्रकट किया जाएगा। यदि हम एक सरल रेखा इन बिंदुओं को मिलाएं तो हम पाते हैं कि हमें एक सरल रेखा मिल रही है। मान लीजिए OA एक सरल रेखा मिल रही है। तो ये सरल रेखा विभिन्न स्थितियों में, समय ये है तो स्थिति ये पोजीशन, फिर t2 समय है, x2 समय, तो ये हम ग्राफ खींचते हैं ना, ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना आप 10th में पढ़े हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्राफी विधि से यहाँ आपको समझना है कि यहाँ t1 समय है, समय अक्ष में तो चली गई दूरी x1 है, t2 समय है तो चली गई दूरी क्या है, x2 है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यदि इन बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए a b इस तरह से, तो एक हमको सरल रेखा प्राप्त होती है। और ये सरल रेखा प्राप्त होना ये प्रकट करती है कि जैसे जैसे समय अक्ष में समय बढ़ती है, उसी तरह से स्थिति दूरी अक्ष में दूरी भी बढ़ती है और एक समान रूप से बढ़ती है। यदि समय पहले से दुगना है तो उसके द्वारा चली गई दूरी भी पहले से दुगनी हो जाएगी, समानुपाती। एक सरल रेखा मिलने का अर्थ है कि दो राशियों के बीच एक समानुपाती का संबंध होता है। तो इस तरह से यदि हम यहाँ एक बिंदु C लें तो ये पा रहे हैं कि t2 माइनस t1, ये जो BC दूरी होगी वो t2 माइनस t1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो AC दूरी होगी ये दूरी इतनी जो है क्या है, x2 है, और ये दूरी क्या है, x1 है। देखें ये x2 है तो x2 दूरी है, ये x1 है तो ये दूरी इतनी क्या हो जाएगी, ये x1 है तो ये भी x1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये दूरी जो है क्या है, x1 है, और ये पूरी दूरी x2 है। तो यदि हम AC इक्वल टू हमको मिल जाएगा x2 माइनस x1, ये t2 माइनस t1 समय में चली गई दूरी होगी, और इसी तरह से जो लगा समय होगा वो BC इक्वल टू t2 माइनस t1। तो ये लिखा जा सकता है विस्थापन, ये विस्थापन हुआ, और ये लगा समय। तो चली गई दूरी हमने विस्थापित हुई दूरी की गणना कर लिया और लगा समय की गणना कर लिया। तो हम क्या पा रहे हैं, यदि ये कोण थीटा बना रहा है किसी समय तो ये भी थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि पहले हम निकाले वेग की गणना हम कैसे कर सकते हैं, स्थिति समय ग्राफ की सहायता से। एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ से आप वेग का परिकलन किस तरह कर सकते हैं ये देखा जा रहा है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन ये वेग भी है। विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, AC, और समय को क्या लिख सकते हैं, BC, और ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। ये हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। इसको समीकरण ये वेग की गणना हम कर लेंगे। अब हमको कुछ और रिजल्ट इसमें मिलता है, कुछ रिजल्ट हमको और मिलते हैं। इसमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हम कुछ गणना देख रहे हैं कि ये AC अपान BC क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो ABC में यदि हम tan थीटा लें, tan थीटा बराबर आपको मालूम है ना, लंब बटा आधार। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AC लंब बटा आधार BC, और ये AC अपान BC जो प्रकट किया गया है वो किससे
x2 माइनस x1 अपॉन माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो समीकरण एक का जो AC अपॉन BC इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन माइनस t2 माइनस t1 है, वो समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा हम निकाल लें tan थीटा की वैल्यू ABC त्रिभुज में, इसमें भी AC अपॉन BC ही आ रहा है, जिसका वैल्यू हम निकाल लिए x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 निकाल लिए, समीकरण नंबर 2 दे। हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 के जो दाहिने पक्ष हैं वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में आ रहा है AC अपॉन BC और इसके इक्वल टू आ रहा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो समीकरण 1 और 2 से हम कुछ निष्कर्ष मिलता है हमको। यदि हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करें, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कुछ रिजल्ट हमको मिलता है। हमको मिलता है v इक्वल टू tan थीटा मिला। और ध्यान दीजिए कि जो ये tan थीटा है वो सरल रेखा AB की प्रवणता है, ग्रेडियंट है, ढाल है, अलग अलग भाषा में इसको कहते हैं। ठीक है, तो tan थीटा AC अपॉन जो BC मिल रहा है वो टाइम t2 माइनस t1 समय के लिए सरल रेखा जो AB है वो क्या है, प्रवणता है। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा को सरल रेखा की प्रवणता या सरल रेखा की ढाल, ठीक है, या ग्रेडियंट है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये सरल रेखा की प्रवणता। tan थीटा प्रवणता एक्चुअली होता है, मैथ की थोड़ी चीज है ये, y अपॉन x, मतलब y अक्ष में चली गई दूरी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस में और x एक्सिस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, दोनों को जब हम y अपॉन x करते हैं तो ये सरल रेखा की ढाल या सरल रेखा की प्रवणता या ग्रेडियंट कहलाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये tan थीटा जो है सरल रेखा AB की प्रवणता है। tan थीटा सरल रेखा AB की प्रवणता या ढाल। तो इस तरह से आप जो है ये सिद्ध कर सकते हैं। एक प्रश्न का हल आप प्राप्त कर चुके कि सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में स्थिति समय के बीच खींचे गए ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल या प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो ये उत्तर आपको हल करना है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ये आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम चाहे तो प्रश्न आप लिखें इसको, इसका प्रश्न क्या बनता है हम लिख के थोड़ा सा बता दें आपको। सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल या इसी का दूसरा नाम प्रवणता है ना, वस्तु के वेग के बराबर होता है। इस प्रश्न के उत्तर में ये उत्तर आपको हल करके दिखाना है कि एक समान गति में किस तरह से स्थिति समय ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल वस्तु का वेग बताती है। ये tan थीटा प्रवणता है।
इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन है जो सेम है, क्या कर सकते हैं, एक समान त्वरित गति। दूसरा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल वस्तु का त्वरण है ना। स्थिति समय ग्राफ से क्या मिलता है हमको, वेग, और वेग समय ग्राफ से क्या मिलेगा, त्वरण। तो कैसे त्वरण की गणना करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल, ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल या इसी को दूसरा नाम कहते हैं प्रवणता, वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। ये हमारा प्रश्न है। हम प्रश्न ही बनाते हैं कि इस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बनता है, तो प्रश्न से आपको पहले से ही परिचित रहना। तो इसके लिए हम सेम देख रहे हैं कि ओरिजिन, इसमें समय लेते हैं टी, इसमें वेग लेते हैं y अक्ष में v, ठीक है, ये x अक्ष है, y अक्ष। अब सेम आपको विस्थापन की जगह जो चली गई दूरी है उसकी जगह आप वेग को प्रेजेंट करेंगे, है ना, वेग को लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए समय t1 है तो वेग v1 है, समय t2 है तो वेग v2 है। आप ग्राफ पर इस तरह से शो कर सकते हैं, और ये v2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ सरल रेखा इस तरह से आपको मिल रही है, सरल रेखा AB या AB कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ C ले रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि T2 माइनस T1 समय होगा ये, और ये BC जो होगा वो V2 माइनस V1 वेग में परिवर्तन, क्योंकि ग्राफ से ये V2 को प्रेजेंट करता है और इतनी दूरी V1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये दूरी ग्राफ में दिखेगी वो BC, वो वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है उसी तरह से आपको, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी तरह से वेग बढ़ रहा है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेग में परिवर्तन V2 माइनस V1 लगा समय T2 माइनस T1, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण को हम A बराबर V2 माइनस V1 अपान T1 माइनस T2 माइनस T1। अब ग्राफ त्रिभुज हम क्या ले सकते हैं, A बराबर, और ये BC से हम प्रकट कर सकते हैं BC अपान AC। तो आपको क्या मिला, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में यदि हम गणना देखें त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा को यदि हम डिफाइन करें, जो सरल रेखा की प्रवणता है, तो tan थीटा बराबर BC अपान AC, और ये ऑलरेडी V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 है, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, 1 2 लाइन और समझना ज्यादा नहीं। तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ये जो A इक्वल टू है, A इक्वल टू tan थीटा, और A क्या है, त्वरण है, और tan थीटा क्या है, सरल रेखा AB की प्रवणता या ढाल या ग्रेडियंट। तो आपको इस तरह से समझना है कि किस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक समान त्वरित गति में
वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा की ढाल वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। इसके बाद आगे आप कंप्लीट कराएंगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप कंप्लीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जो प्रॉब्लम है आप बताएंगे तो आपको समस्या आपकी दूर की जाएगी। और कॉपी नोटबुक भी कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।